नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीटेट की एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। इसी के साथ साथ आपका सीटेट के फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप सब अपने फॉर्म को भर लीजिएगा। प्राइमरी भरना चाहे तो प्राइमरी, जूनियर भरना चाहे तो भरना। जिस अकॉर्डिंग आप फॉर्म को भरना चाहते हैं अपने अपने फॉर्म को भर लीजिए और यही टाइम को यूटिलाइज करिए, मेहनत करिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत चीज़ें, बहुत सारे आपके सपने को पूरा करने के पहला स्टेप है। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन आप सबको देनी थी। पहले तो आई एम सॉरी, मैंने आप सबसे कहा था कि मैं सीटेट की क्लासेस लगातार लूँगी, लेकिन सीटेट की क्लासेस मैं लगातार नहीं ले पा रही हूँ। पता नहीं क्या करूँ। काफ़ी टाइम से मैं क्लासेस ले नहीं पा रही हूँ, क्योंकि पेड बैच की क्लासेस रहती हैं, मेरे खुद की जॉब भी रहती है, अपनी पढ़ाई भी रहती है, तो सारी चीज़ें एक साथ मैं सारा टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रही हूँ। तो यूट्यूब में सीटेट की क्लासेस मैं लगातार नहीं ले पा रही हूँ। देखिए, सीटेट की पूरी प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे बनी हुई है। सीडीपी की भी है, पेडागोजी की भी है, पर्यावरण की भी है, मैथ की भी है, साइंस की है। तो आप सब क्या करिए, उसको देखिए। और अगर उसमें कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर या उससे जुड़ा वीडियो आपको ज़रूर बना कर दे दूँगी, ठीक है। और अभी मैं कुछ ऐसी सीरीज ज़रूर स्टार्ट करूँगी जो आपके लिए हेल्पफुल हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि हिंदी पेडागोजी 15 नंबर की आएगी, क्योंकि आपके एग्जाम में 15 नंबर के अगर कंटेंट से क्वेश्चन आएगा तो 15 नंबर का पेडागोजी से भी क्वेश्चन आएगा। ऐसा हर सब्जेक्ट में होगा। मैथ में 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो 15 नंबर की मैथ पेडागोजी आएगी। इंग्लिश में 15 नंबर के इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे तो 15 नंबर की पेडागोजी आएगी। संस्कृत में भी होगा, ईवीएस में भी ऐसा होगा और साइंस में भी होगा, एसएसटी में भी होगा। तो पेडागोजी आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं जो आपकी क्लास लेने जा रही हूँ हिंदी पेडागोजी की, 10 से 15 मिनट की वीडियो रहेंगे। ओवरऑल 2 घंटे से ज़्यादा की मैं आपको हिंदी पेडागोजी की क्लास नहीं दूंगी। 15-15 मिनट की हम रोज वीडियो देंगे और 2-2.5 घंटे में आपकी हिंदी पेडागोजी को मैं कंप्लीट कर दूंगी। लेकिन इस हिंदी पेडागोजी को आपने अगर अच्छे से समझ लिया और थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लिए तो ये समझिए 15 में से 12-13 नंबर आप बहुत आसानी से स्कोर कर पाएंगे। अगर आप 2-3 घंटे की क्लास से 12 से 13 नंबर को स्कोर कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा सौदा है। तो आप सबके लिए मैं हिंदी पेडागोजी की क्लास लाई हूँ। ये हिंदी पेडागोजी की क्लास नॉट केवल हिंदी पेडागोजी में, बल्कि पर्यावरण की, गणित पेडागोजी में, यहाँ तक कि बाल विकास के भी शिक्षण शास्त्र में बहुत हेल्पफुल करेगी। तो इस क्लास को अच्छे से समझिएगा। इसके नोट्स आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन मेन चीज़ आपको समझने पर फोकस करना है। तो अब हम अपने अच्छे से अपनी क्लास को स्टार्ट करिएगा। कॉपी पेन लेकर ही बैठिएगा। जहाँ पे लगे कि पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है उसको नोट करिएगा। पहले एक बार क्लास को अच्छे से समझिएगा, फिर उसके नोट्स बनाइएगा, फिर एक बार क्लास को समझिएगा। इसके बाद भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चाहे आप मेरा वीडियो देखिए या किसी का भी देखिए, सबसे पहले ऐसा नहीं कि आप वीडियो पे वीडियो देखते चले जा रहे हैं। ऐसी गलतियाँ होती है, मैंने भी बहुत बार की है, हमसे भी होती हैं। लेकिन ऐसे क्या होता है, हम सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। आप किसी का भी वीडियो देखिए, अगर आपने किसी का, मेरा देख रहे हैं कि जिसका भी देख रहे हैं, उस वीडियो की चीज़ें क्या आपको तैयार हुई हैं, जो आप इनपुट दे रहे हो क्या उसका आउटपुट आपको मिल रहा है, इस चीज़ को देखने की फोकस करिएगा। वीडियो तो आजकल हम दिन में 10-10 वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारी क्लासेस देख रहे हैं और लिखने भी बैठ जाते हैं, नोट्स भी बना रहे हैं। सिर्फ नोट्स नहीं बनाने, वो चीज़ें हमारे माइंड में आए, उसका आउटपुट मिले, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अपनी क्लास को स्टार्ट किया हिंदी पेडागोजी, भाषा शिक्षण, क्योंकि हिंदी को हमें कैसे पढ़ाना है, लैंग्वेज के रूप में अभी पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये क्या होगा, बच्चों के लिए अभी हिंदी क्या है, एक भाषा के रूप में भी सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हिंदी भारत की कौन सी भाषा है, हिंदी भारत की राजभाषा है। हमारे भारत में, हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट जो मैं बोल रही हूँ ना, ये वो सारे पॉइंट है। मैंने अभी आपको ये पीडीएफ बनाई कैसे है, देखो आपके 10 साल के मैंने सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे। 10 साल में प्रीवियस ईयर में टॉपिक हिंदी पेडागोजी में कहाँ से क्वेश्चन है, मैंने उन सारे पॉइंट को नोट किया
फिर उनसे इंपॉर्टेंट जितने मुझे टॉपिक लगे उन सब के मैंने क्या कर दिया, आपको थ्योरी क्लास प्रोवाइड कर रही हूँ। क्योंकि आप कई बार क्या करोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन वीडियो देखने लगते हो, हिंदी पेडागोजी प्रीवियस ईयर, बहुत सारे यूट्यूब चैनल, उसमें व्यूज ज़्यादा आता है, तो इनकम होती है। और मुझे अभी इस टाइम पे आपका सिलेक्शन ज़रूरी है, इनकम कितनी मुझे अभी तो नहीं ज़रूरत है। देखिए पैसा मन तो किसी के नहीं भरता, कितना भी आ जाएगा, अभी मेरे अच्छे सोर्स चल रहे हैं, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ आप सिलेक्शन लीजिए, ठीक है, ये ज़रूरी है आपके लिए। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा थ्योरी क्लास प्रोवाइड करती हूँ। आप मेरे यूट्यूब के वीडियो देख लीजिए, आपको मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत कम कराए होंगे, क्योंकि भाई टीचर से आप थ्योरी पढ़िए, प्रैक्टिस तो आपको खुद करना है। लेकिन आजकल कर क्या रहे हैं बच्चे, और सिलेक्शन नहीं होता। मैं ऑफलाइन बैचेस में भी आपको यही समझाती थी कि भाई टीचर से थ्योरी पढ़िएगा, प्रैक्टिस आप खुद से ही करिए। आप सोचते हो कि यूट्यूब में वो 4 ऑप्शन दिखता है आपको, 4 ऑप्शन में तो 1 सेकंड का वेट करवाता है, 2 सेकंड का अपना टाइम बढ़ा रहा होता है, फिर आंसर बता देता है, आपको लगता है मुझे तो सारी चीज़ समझ में आ गई। भाई जब आपको थ्योरी समझ में आ जाए, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, तब आपका ब्रेन एक्टिव हो रहा है। आपको क्वेश्चन आंसर खेलते खेलते रहते हो, फिर एग्जाम में कर नहीं पाते हो, फिर लगता है कि एग्जाम में तो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन है। क्या सच में आपने थ्योरी पढ़ी थी? देखो मेरी बातें कुछ कड़वी लगेंगी, आज मैं थोड़ी सी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैं नेक्स्ट वीडियो आपका कब बनाऊंगी, क्योंकि मेरा भी मेंस लगा हुआ है और भी चीज़ें एग्जाम से लगे हुए हैं, तो उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं कुछ चीज़ें आपको समझा रही हूँ। अच्छे से पढ़िए और मेहनत करिए, बिना मेहनत के, बिना रातों को जाग के, अगर आपको सूरज की तरीके चमकना है तो भैया सूरज की तरीके तपना ही पड़ेगा। सक्सेस कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलेगी, और ये क्लास आपके सीडीपी में भी हेल्पफुल करेगी। ये समझिए मेरी 2 घंटे की जो पेडागोजिक क्लास लूँगी, ये कम से कम आपके 30 से 40 नंबर में हेल्प करेगी। इसलिए मैं अगर हिंदी पेडागोजी की जितनी भी क्लासेस लाऊं, इनको प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगी। इन वीडियो को देखने के बाद एग्ज़ाम दे के आइएगा, फिर आपको कैसी हेल्पफुल हुई आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट में बताइएगा। चलिए अब पढ़ते हैं, बातें बात में करते हैं। भाषा शिक्षण क्या होता है? लैंग्वेज टीचिंग क्या होती है? भाषा शिक्षण का माध्यम जिसके द्वारा बालक को समाज की व्यवस्था के अनुरूप ढालने पर बल दिया जाता है। भाई क्योंकि भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है, विचारों की अभिव्यक्ति, जो हम अपनी बात को दूसरे के सामने रखते हैं, दूसरे की बात को समझते हैं, किसके माध्यम से समझते हैं, भाषा की तो माध्यम से समझते हैं। भाषा के अलग अलग रूप हो जाते हैं, मौखिक भाषा हो सकती है, लिखित भाषा हो सकती है, सांकेतिक भाषा हो सकती है। कई बार हम एक दूसरे से बात करते हैं, और कई बार हम जैसे टेक्स्ट से कर रहे हैं, अभी जैसे हम क्या कर रहे हैं, मैं आपसे क्या कर रही हूँ, मौखिक भाषा का भी यूज कर रही हूँ, बीच बीच में क्या करूँगी, लिखित भाषा का भी यूज करूँगी, कहीं पर जरूरत पड़ेगी तो सांकेतिक भाषा का भी, किसी चीज़ का सिंबल बना दूंगी। तो भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। वो भाषा से जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम ह्यूमन हैं, हमें समाज में रहना है, तो हमें समाज के नियम कानून को सीखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जैविक मानव से सामाजिक मानव बनने की जो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया क्या होती है, सामाजिकरण। एक बात समझिएगा, जैविक मानव से सामाजिक मानव। तो पहली बात, जैविक मानव क्या है? जब एक बच्चे का जन्म होता है, बायोलॉजिकली तो ह्यूमन होता है, लेकिन क्या उसे समाज के नियम कानून पता होते हैं? उसे भाषा बोलनी आती है? वो तो बच्चा रो ही रहा होता है, जब छोटा बच्चा होता है ना, भूख लगती है तो रो रहा है, बिस्तर गीला कर देता है तो रो रहा है, उसको कोई दर्द हो रहा है तो रो रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें समझता है, धीरे धीरे सीखता है। तो यही प्रक्रिया होती है जैविक मानव से सामाजिक मानव बनने की। जैविक मानव से सामाजिक मानव बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सामाजिकरण। ये क्वेश्चन आपके सीडीपी में भी पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब देखो, समाज में अगर हमें समाज में रहना है तो हमें लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी कि नहीं। और लोगों से बात करना है, लोगों के विचारों को, उनके भावों को समझना है, अपने विचारों को, अपने भावों को उन्हें समझाना है, तो बीच में कोई ना कोई माध्यम चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं मैं आपका फेस देख के समझ जाऊं कि भाई आपके माइंड में क्या चल रहा है, नहीं। जब मैं कुछ व्यवहार करूंगी, कुछ बोलूंगी, तभी तो आप मेरे बारे में समझ पाओगे। तो समाज की व्यवस्था में एक दूसरे से हमें बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए एक माध्यम चाहिए, वो माध्यम क्या होता है, भाषा।
तो सबसे पहली बात समझ में, भाषा शिक्षण क्या है? भाषा शिक्षण एक माध्यम है जिसके द्वारा हम समाज की व्यवस्था के अनुरूप ढलते हैं, समाज के नियम कानूनों को सीखते हैं। समाज के नियम कानूनों को सीखना या आत्मसातकरण, आत्मसातकरण का मतलब क्या होता है? अपने अंदर शामिल करना। आत्मसातकरण, आत्मसातीकरण, समायोजन, ऐसे शब्द आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे। तो जहां भी आपको आत्मसात वर्ड आए, आत्मसात का मतलब होता है शामिल करना। तो समाज के नियम कानून को आत्मसात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समाज के नियम कानून को आत्मसातकरण करने की प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है। समाजीकरण में भाषा क्या एक माध्यम है? हाँ जी, समाजीकरण में एक भाषा एक माध्यम है। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए और इन क्वेश्चन को टफ माना गया था। अभी मैं इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सकती थी, लेकिन अभी आप इसको समझने पर फोकस करिएगा, ठीक है। अब देखो, बच्चे को भाषा सिखाना कैसे है? बच्चे को भाषा सिखाने में भूमिका किसकी है? आपके एग्जाम में 3 लोगों के नाम आएंगे। वाइगोत्स्की का नाम आएगा, इसके साथ साथ जीन प्याजे का नाम आएगा। वाइगोत्स्की क्या बोल रहे हैं, जीन प्याजे क्या बोल रहे हैं, स्किनर क्या बोल रहे हैं, ऐसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की का एक सिद्धांत में सामाजिक सांस्कृतिकवाद का सिद्धांत। वाइगोत्स्की समाज की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चे को भाषा सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका समाज और परिवार की होती है। तो बच्चे के भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी? समाज और परिवार की। ऐसा मानता कौन है? ऐसा मानते हैं आपके वाइगोत्स्की साहब। तो कहीं भी बच्चा भाषा कैसे सीख रहा है? समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, समाज से अंतःक्रिया करके समाज से सीख रहा है। तो ये बात कौन है? वाइगोत्स्की। अभी आप क्वेश्चन में देखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो अगर कहीं भी वाइगोत्स्की की भाषा आए तो आपको एक बात ध्यान रखना है, समाज से अंतःक्रिया कर कर। उसी समाज में आपका परिवार भी तो होगा। अगर समाज से, अपने परिवार से अंतःक्रिया करके बालक सीख रहा है भाषा, तो किसके अनुसार है? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की, जीन प्याजे, इसी के साथ साथ स्किनर ने, इन्होंने भाषा के बारे में क्या बोला, इसको हमने अलग टॉपिक में भी किया है, लेकिन यहाँ पर भी समझिएगा। फिर भैया बच्चों को भाषा शिक्षण सिखाते क्यों हैं? बच्चों को हम भाषा सिखा क्यों रहे हैं? जैसे कोठारी आयोग में भी त्रिभाषा फार्मूला की बात किया गया था। एक कोठारी आयोग आया था। कोठारी आयोग ने कहा था कि हमें बच्चे की त्रिभाषा सूत्र पर बल देना है, अर्थात बच्चे को हमें क्या करना है? 3 भाषाएं सिखानी है। 3 भाषा। जब बच्चा प्राथमिक स्तर में होगा तो प्राथमिक स्तर में उसको जो शिक्षा देनी है, कैसे देनी है? मातृभाषा में। सबसे पहले प्राथमिक स्तर में बच्चों को शिक्षा मातृभाषा में, उसकी मदर टंग में देनी है। उसके बाद उसको 2 लैंग्वेज सिखानी है। अब जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा कहीं पे उसकी अगर मदर टंग मैथिली है, तो मैथिली क्या होगी? उसकी मातृभाषा होगी। या मराठी उसकी मातृभाषा हो गई। तो सेकंड लैंग्वेज हो सकता है उसकी हिंदी हो, और अदर सेकंड लैंग्वेज में हो सकता है उसकी इंग्लिश हो। अब यह ऐसा भी हो सकता है कि भाई कुछ जैसे नागालैंड वगैरह है, वहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज क्या होगी? इंग्लिश होगी, तो सेकंड लैंग्वेज क्या हो सकती है? हिंदी हो सकती है। तो त्रिभाषा सूत्र में 3 भाषाओं पर बल दिया जाता है। त्रिभाषा सूत्र आया कब तक? कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की अनुशंसा की थी। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत हमें 3 भाषाओं पर बच्चों को कमांड करनी होती है। त्रिभाषा सूत्र में कहा गया कि भैया मातृभाषा में शिक्षा कब देनी है? प्राथमिक स्तर तक के बच्चों को शिक्षा मातृभाषा में उपलब्ध करानी है। इसके बाद बच्चों को 2 टारगेट लैंग्वेज सिखानी है। अब किसी प्रदेश में टारगेट लैंग्वेज हिंदी हो सकती है, तो किसी प्रदेश में टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश हो सकती है। ये उस स्टेट के, उस स्कूल के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। इस बात को आपको समझ में। भैया हमें भाषा शिक्षण की ज़रूरत क्यों है? सबसे पहले तो भैया हमें समाज में रहना है। समाज में रहना है तो हमें लोगों से बात करना है कि नहीं करना, लोगों को अपने बात समझानी है कि नहीं समझानी, और समझाने के लिए एक माध्यम चाहिए कि नहीं। वो माध्यम क्या होता है? भाषा। एकदम सरल शब्दों में समझने की कोशिश करिएगा। जो थोड़े टफ वर्ड होते हैं ना, इनको मैं पॉजिटिव टैग, निगेटिव वेयर टैग बनाकर भी दे दूंगी आपको। और टेलीग्राम चैनल में मैं छोटे छोटे नोट्स ऐसे लिख के डाल देती हूँ, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि जब जैसे मैं कभी ऑफिस में हूँ या मुझे टाइम नहीं भी मिल पा रहा है, तो मुझे लगा कि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं क्या करती हूँ, उसके ऐसे शॉर्ट नोट डाल के टाइप कर देती हूँ, तो आपके लिए हेल्पफुल रहता है, इसलिए उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले संप्रेषण। मतलब कम्युनिकेशन। हमें अपनी बात को दूसरे से करने के लिए भाषा की जरूरत है कि नहीं?
तो भाषा शिक्षण का सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है? कम्युनिकेशन, संप्रेषण की योग्यता, सहज अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। भाई हम अपनी बात को सामने वाले तक रह पाए। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे लोगों को क्या होता है, स्टेज ऑफ फियर होता है, वो स्टेज में अपनी बात को नहीं रख पाते, अपनी बात को, अपनी प्रॉब्लम्स को। जैसे आज भी आप देखते हो कि ग्रामीण वगैरह ये जो साक्षर नहीं होते, अपनी प्रॉब्लम्स को बड़े उच्च अधिकारियों तक नहीं रख पाते, उन्हें उतनी प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला या उन्हें उतना मौका नहीं मिला। इसीलिए हम भाषा शिक्षण का विकास करते हैं ताकि सहज अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास, सृजनात्मकता का विकास हो, आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी हो, बहुत सारा नॉलेज हो। लेकिन अगर अपने नॉलेज को आप सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या कर पाओगे? जैसे बहुत सारे लोग क्या होता है, बहुत अच्छा नॉलेज होता है, बहुत अच्छी चीज़ों का ज्ञान होता है, लेकिन जैसे इंटरव्यू की बात आती है या ओरल डिस्कशन की बात आती है, उनके हाथ पैर फूल जाते हैं क्योंकि उनको इस तरीके से मौका नहीं मिला। इसीलिए हमें बच्चों को ये सारे मौके उपलब्ध कराने हैं और बहुभाषिकता को कक्षा में स्थान देना है। अब ये जो वर्ड मैंने बोले भाषा शिक्षण के उद्देश्य, अब जब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करेगा, अगर आपको इस तरीके से टॉप मिल रहा है तो आपका 90% आंसर इनमें से होगा। जैसे पूछ सकते हैं भाषा शिक्षण में क्या करना है? सृजनात्मकता को बाधा है? नहीं, सृजनात्मकता का हमें विकास करना है। बच्चे नए नए एक्टिविटी सीखते हैं। जैसे आजकल तो आप देखते होंगे टीचर्स को ट्रेनिंग मिल रही है कि भैया बच्चों को अलग अलग मेथड से पढ़ाइए, बच्चों को क्राफ्ट भी सिखाइए, उन्हें ड्राइंग भी सिखाइए, उन्हें खेल खेल में सिखाइए, उनको अलग अलग मेथड सिखाइए। बहुभाषिकता, एक क्वेश्चन पूछेगा बहुभाषिकता क्या होती है? सबसे पहले बहुभाषिकता का मतलब होता है एक बच्चे को अलग अलग लैंग्वेज का नॉलेज है। जैसे एक बच्चे की हो सकता है घर में माँ किसी और प्रदेश से आई है तो माँ गुजराती बोल रही है, पिता और किसी प्रदेश का है तो पिता मराठी बोल रहा है, और बच्चे को स्कूल में हिंदी और इंग्लिश पढ़ाई जा रही, तो बच्चे को कहीं ना कहीं क्या होगा, कई लैंग्वेज का नॉलेज हो रहा है कि नहीं? तो कहते हैं बहुभाषिकता, उसे कई भाषाओं का ज्ञान है। बहुभाषिकता के क्लास में साधन होती है कि बाधा होती है? बहुभाषिकता भाषा सीखने में महत्वपूर्ण संसाधन होती है, कभी भी बहुभाषिकता को बाधा नहीं करना। कई बार ऐजा अगर आप प्रैक्टिकलिटी देखते तो कई बार प्रॉब्लम होती है कि भाई एक बच्चा क्या हो रहा है, किसी अदर टोन में मदर टंग में बात कर रहा है। जैसे क्या हो रहा है कि बच्चों के मदर टंग में किसी वर्ड को कुछ और बोलते होंगे या किसी और का हम नॉर्मली कुछ और भी बोलते हैं, तो कई बार वास्तव में प्रैक्टिकलिटी पढ़ाने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन एग्जाम में आपको हमेशा लिखना है बहुभाषिकता भाषा सिखाने में महत्वपूर्ण संसाधन होती है। अगर बच्चों को दो लैंग्वेज का नॉलेज है, भाई आपकी क्लास में एक बच्चा है, मान लीजिए उसे मैथिली की कुछ शब्दों का नॉलेज है और दूसरे बच्चे को नहीं है, तो आप उसे बता सकते हो ना कि बेटा पता है मैथिली में जैसे जो हैंडपंप होता है, मैथिली में से चापाकल भी बोलते हैं, या मैथिली में से क्या बोलते हैं, ट्यूल भी बोलते हैं, या हम लोग जैसे हैंडपंप बोलते हैं तो इंग्लिश में इसी को टैप बोलते हैं। तो एक चीज़ को आपने बच्चे को अलग अलग तरीके से सिखा दिया। इसीलिए बहुभाषिकता क्या है, आपके लिए एक संसाधन है, संसाधन जिसका प्रयोग करके आप नया ज्ञान सिखा सकते हो। वरना आप बच्चे को तो एक ही वर्ड बताते, आप जैसे बच्चे को बता सकते भाई गद्दा को कुछ जगह पे तोसा भी बोलते हैं, गद्दा को मैट्रेस भी बोलते हैं, तो आपने एक ही चीज़ के आपने 3 वर्ड्स बता दिए। तो बहुभाषिकता क्या है? बहुभाषिकता आपकी कक्षा में हमेशा संसाधन रहेगी, ये सीखने में सहायक होगी, ना कि कभी बाधा डालेगी। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं? अगर आपको मेरी स्पीड कम ज़्यादा लग रही तो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, यूट्यूब में ऑप्शन होता है। बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं, बहुभाषिक होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, जैसी भाषा सीखते हैं। आज टाइम पे तो मल्टीमीडिया का टाइम चल रहा है, बच्चे या फ़ोन सोशल मीडिया से बहुत सारी बातें सीखते हैं। आज आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं, जो कार्टून वगैरह देखते हैं ना, उसकी बहुत सारी लैंग्वेज बोलने लगते हैं, या कई बार मूवी वगैरह में कुछ ऐसा देख लेते हैं, बहुत सारे वर्ड्स वहाँ से सीख जाते हैं। तो बच्चे प्रारंभ से बहुभाषिक होते हैं, उन्हें बस सीखने का ऐसा माहौल उपलब्ध कराइए। बहुभाषिक तात्पर्य क्या होता है? बहुभाषिक कक्षा से तात्पर्य उस कक्षा से होता है जहाँ प्रत्येक बच्चे की घर की बोली का मतलब क्या है, मातृभाषा को सम्मान दिया जाता है। यहाँ पे मैंने घर की बोली वर्ड क्यों लिखा, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने लिखा। उसमें लिखा था मातृभाषा क्या होती है, आपके परिवार की भाषा, आपके समुदाय की भाषा, आपके देश की भाषा, या आपकी माँ की भाषा। मातृभाषा का तात्पर्य ये नहीं होता कि आपकी माँ की भाषा क्या है। मातृभाषा का तात्पर्य होता है कि भाई आपके घर परिवार में कौन सी भाषा बोली जा रही है।
इसलिए मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, घर की बोली। बहुभाषिकता का तात्पर्य होता है भाई आपके लोकल परिवार में, घर में जो भाषा बोली जा रही है वो आपकी मातृभाषा होती है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई ना। मदर टंग मीन डज नॉट अ मदर लैंग्वेज, मदर टंग मीन्स अ योर फैमिली लैंग्वेज, विच योर फैमिली इज फैमिलियर दैट लैंग्वेज। आपकी फैमिली किस लैंग्वेज से फैमिलियर, वो आपकी मदर टंग होती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखो कोठारी आयोग ने तो कहा था। इसी के साथ से एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क ने भी त्रिभाषा सूत्र को लागू करने का सुझाव दिया था। त्रिभाषा सूत्र में कितनी भाषाएं होती? 3 भाषाएं। पहली भाषा क्या होती है? मातृभाषा, दूसरी प्राथमिक भाषा और द्वितीयक भाषा। मातृभाषा में शिक्षा में किस क्लास तक के बच्चों को देना है? प्राथमिक स्तर के बच्चों को शिक्षा मातृभाषा में देनी है। किसी राज्य में प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी हो सकती है और किसी राज्य में प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश हो सकती है। तो अगली लैंग्वेज क्या होगी? टारगेट लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को आप सिखाना चाह रहे हो। अगर अब कहीं कहीं होगा कि उनकी मातृभाषा भी हिंदी है और प्राइमरी लैंग्वेज भी हिंदी है, इंग्लिश उनके लिए क्या हो सकती है? टारगेट लैंग्वेज। जो द्वितीयक भाषा होती है उसी को हम लक्ष्य भाषा या टारगेट लैंग्वेज भी कहते हैं, कि इस भाषा को हमें बच्चे को क्या करना है? सिखाने का प्रयास करना है। जैसे नॉर्मली हम लोगों के यहाँ पे क्या होता था, जैसे आप मान लीजिए आगरा क्षेत्र के हैं, तो आगरा क्षेत्र वगैरह में हो सकता है कि ब्रज भाषा आपकी मातृभाषा हो, लेकिन आपकी बुक्स वगैरह क्या है? हिंदी में बोली जाती है। और एक लैंग्वेज के रूप में आपने क्या सीखा है? इंग्लिश सीखा है, या कुछ बच्चों ने एक लैंग्वेज के रूप में संस्कृत सीखा होगा। तो ये आपकी क्या होगी? मातृभाषा हो गई, ये आपकी प्राथमिक भाषा हो गई, ये आपकी द्वितीयक भाषा। द्वितीयक भाषा को ही हम टारगेट लैंग्वेज, लक्ष्य भाषा कहते हैं। बहुभाषिकता आपके लिए क्या है? साधन है कि बाधा है? बहुभाषिकता संसाधन है। बहुभाषिकता से बच्चे के शब्दकोश में क्या होती है? वृद्धि होती है। भाई एक ही वर्ड के आपको अलग अलग मतलब समझ में आ जाते हैं। जैसे कि आप किसी चीज़ को कुछ और बोलते हैं, दूसरी लैंग्वेज में से हो सकता है कुछ और बोलते हो, इंग्लिश में कुछ और बोलते हो, तो बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? कक्षा कक्षा में बहुभाषिकता, बहुभाषिकता से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए। बहुभाषिकता को क्या करना है? बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में प्रयोग करें। बहुभाषिकता केवल संसाधन का बेहतर उपयोग नहीं, बल्कि बालक को ये महसूस कराता है कि वो संरक्षित, वो स्वीकार महसूस करा। अब जैसे कोई बच्चा आया आपकी क्लास में, वो अपनी मातृभाषा में बोल रहा है। अब जैसे उसने मातृभाषा में कोई आंसर देना स्टार्ट किया, आपने उसे डांट दिया कि नहीं नहीं हिंदी में दीजिए या तो इंग्लिश में दीजिए, तो बच्चे को जो आंसर आ रहा होगा ना, बच्चा वो आंसर भी नहीं बता पाएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा? हीन भावना के शिकार हो जाएगी, बच्चा धीरे धीरे कुंठित हो जाएगा। इसीलिए बहुभाषिकता का कॉन्सेप्ट लाया गया। पहली बात तो बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार की हीन भावना नहीं है, और जब आप बच्चे को उसकी मातृभाषा में भी आंसर सुन लेंगे ना, तो बच्चे को लगेगा नहीं मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ तब भी टीचर्स मुझे सुन रहे हैं। क्योंकि हमें समावेशी शिक्षा का भी ध्यान रखना है। हर बच्चा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हर बच्चे की रुचि, क्षमता, योग्यता अलग अलग होती है, और शिक्षण करते समय हमें बच्चे की रुचि, उसकी योग्यता का ध्यान रखना है। शिक्षक को किसकी भूमिका निभानी है? शिक्षण कार्य करते समय हमेशा हमें सुविधादाता की भूमिका निभानी है। सुविधादाता मतलब फैसिलिटेटर। हम ऐसा नहीं कोई ज्ञान के भंडार नहीं कि बच्चों के ऊपर अपना ज्ञान उड़ेल देंगे। हमें सिर्फ बच्चों के लिए एक वातावरण बना देना है जहाँ पे बच्चे क्या करें? स्वयं सीखें, करके सीखें, बच्चे अपने एक्सपीरियंस से सीखें। टीचर को अपनी कौन सी भूमिका निभानी है? टीचर को सुविधादाता की भूमिका निभानी है। बच्चों को पढ़ाते समय में क्या ध्यान रखना है? छात्रों की रुचि, क्षमता और योग्यता का ध्यान रखना है। ये पॉइंट है जो मैं बोल रही हूँ, उनको नोट कर लीजिए। और जब भी आप सीडीपी के, हिंदी पेडागोजी की या किसी भी पेडागोजी के आंसर दीजिए, इन पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। किसी भी बच्चे को हीन भावना महसूस नहीं हो। हर बच्चा को लगे कि हमें इम्पोर्टेंस दी जा रही, हमारी यहाँ पर मतलब सराहना की जा रही, हमें संरक्षित और स्वीकार महसूस कराएं। भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर किसी भी बालक को छोड़ा ना जाए, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए। कक्षा में बहुभाषा का प्रयोग सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? और बहुभाषी शिक्षण को हमें क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। आपको बहुभाषिकता समझ में आई कि नहीं आई? बहुभाषिकता के कुछ और पॉइंट है, हम आगे एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। इतना पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, मेहनत करिएगा,
और कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन द्वारा बता दीजिएगा। ये वीडियो का सेकंड पार्ट आए कि नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसके लिए मुझे काफ़ी टाइम निकालना पड़ता है। अगर आपको ज़रूरत हो तो ही मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, वी नीड दिस सेकंड पार्ट। आपके कमेंट सेक्शन में अगर आएगा कि हाँ आपको सेकंड पार्ट की ज़रूरत है तो इसका बनाऊंगी, अदरवाइज मैं छोड़ दूंगी। जैसा आपको ठीक लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नोट्स वगैरह के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ले लीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा। अगर आप पढ़ाई, मेहनत और गुणवत्ता से समझौता नहीं करते तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, अच्छे इंसान बनिएगा, महिलाओं का, बच्चों का, लोगों का, अपने से बड़ों का सम्मान करिएगा, जिम्मेदार और योग्य नागरिक बनिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।